रहबर ईरान अली खामनेई की शहादत हो चुकी है, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। और जब से ये खबर निकल कर आई है, पूरे ईरान में लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर सब यही सोच रहे हैं कि हजरत अली की कौम को आंख उठाकर किसी ने कैसे देख लिया। अली खामनेई को मौत के घाट उतारने की हिम्मत किसकी हो गई। और अब जो ईरान करने वाला है वो सुनकर अमेरिका, इजराइल, कतर, दुबई जैसे देश थर थर कांपने लगेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। फेस टू विद यू दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। जी हाँ, खबर निकल कर आ चुकी है, यानी कि कंफर्म हो चुका है कि अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अली खामनेई के बाद अली खामनेई के बेटे होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर। इस चीज का भी ऐलान हो चुका है और 40 दिन के शोक का ऐलान भी ईरान के अंदर कर दिया है। यानी कि अब साफ हो चुका है कि अली खामनेई की शहादत हो चुकी है। उनके साथ उनके दामाद, उनकी बहू, उनकी बेटी का भी इंतकाल हो गया है। यानी कि इन सब का एसेसिनेशन हुआ है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। जो हमला हुआ था उसके अंदर और तो और ईरान के काफी ज्यादा लोग इस हमले में मारे गए हैं। ईरान के एक स्कूल पर, जी हां, जिस स्कूल में छोटी बच्चियां पढ़ती हैं, उस पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया। इन दोनों ने दिखाया कि कितने ज्यादा डरपोक और कितने ज्यादा बेशरम किस्म के इंसान है, जो छोटी बच्चियों को भी बख्शने का नाम नहीं ले रहे। जो नेतन्याहू नाम का राक्षस है, इसने जो हमला किया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और पूरी दुनिया इसकी निंदा करती है। आप अगर किसी देश के दुश्मन हैं तो आप उसके लीडर्स को निशाना बनाइए, ना कि छोटी बच्चियों को निशाना बनाइए। जी हां, जब से ये हमला हुआ है तभी से ईरान के अंदर भगदड़ मची हुई है, लेकिन अब ईरान ने भी जवाबी हमले करना शुरू कर दिया है। ईरान ने दिखाना शुरू कर दिया है कि उसके अंदर कितनी ताकत है। जब अली खामनेई का एसेसिनेशन हो गया, जब अली खामनेई की मौत हो चुकी थी, उसके बाद भी अली खामनेई के ट्विटर से ट्वीट किया जाता है, उसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और वो अपनी ताकत के साथ फिर से वापस लौट रहे हैं। और फिर अमेरिका पर, इजराइल पर, दुबई पर और कतर के एयरबेस पर भी हमले किए जाते हैं। जी हां, इनके रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए जाते हैं, वहां पर लोग भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब अली खामनेई इस दुनिया से जा चुके हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है कि अब ईरान का अगला कदम क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। अब जो ईरान का कदम होगा वो होगा इजराइल को नक्शे से मिटाने का। जी हां, जंग का यही असूल है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब इसी चीज को ईरान उठाएगा। अब ईरान की जो मर्जी होगी वो करेगा, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, जो अली खामनेई थे, वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी तो शहादत हो चुकी है। उनको तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब ईरान की जो मिलिट्री है, ईरान के पास जो ताकतवर मिसाइल है, ईरान के पास जो जुल्फिकार मिसाइल है, ईरान के पास जो मिसाइल सिटी है, अब उसका इस्तेमाल होना बाकी है और वो सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जाती है। ईरान के पास जो हथियार है वो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार बताए जाते हैं। और ईरान की जो कौम है, ईरान के जो लोग हैं, वो हजरत अली की कौम है। आपको पता ही होगा कि हजरत अली न डरने वालों में से थे और ना ही जल्दी मरने वालों में से थे। और यही चीज अब अली खामनेई के लिए कही जा रही है। दुनिया में बस अब यही बोलबाला है कि अली खामनेई जिए तो हजरत अली की तरह और मरे तो हुसैन की तरह। जी हाँ, अब अली खामनेई के बेटे उनकी गद्दी को संभाल रहे हैं। आप सुनिए कि ईरान से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जो लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन सभी और दुनिया भर के लोगों का क्या कहना है। सैयद की शहादत हो चुकी है, कंफर्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। देख रहे होगे क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। दो विलन अमेरिका और इजराइल, इन्होंने रमज़ान के महीने में ईरान पे बॉम्ब बाटिंग कर दी बिना सोचे समझे। ईरान को गुस्सा आया तो ईरान ने अरब लोगों पे बॉम्ब बाटिंग कर दी। मुझे लगता है ईरान का गुस्सा वाजिब है। वैसे भी तो पाकिस्तान पे जुल्म हो रहा है, हर जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अरब लोग चुप ही बैठते हैं, साइलेंट ही बैठते हैं, तो इनको जगाना भी ज़रूरी था। थैंक यू ईरान, आपने इनको जगाया। और ये अल्लाह हमसे नाराज़ है, इसलिए पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। रमज़ान के पाक महीने में अल्लाह ताला सारी कंट्रियों पे बम गिरा रहा है। ये अल्लाह का कहर है मुसलमानों पे। दुआएं करो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, अच्छे काम करो, ज़कात दो, फितरा दो, मजलूम मुसलमान जो गरीब मुसलमान हैं उनकी मदद करो। पैसे कब्र में नहीं आएंगे, काले सांप काटेंगे तुम लोगों को, काले सांप, याद रखना। दोस्तों, जस्ट अभी एक न्यूज आ रही है कि ईरान पर इजराइल ने अटैक कर दिया है
और जब ये न्यूज़ आई मैं एक चीज़ सोचने लगा कि सेम सिचुएशन क्या 14 साल पहले इमाम हुसैन के साथ नहीं हुई थी। वो भी वहाँ पे तनहा थे, यहाँ पे भी ईरान तनहा है। उन पर भी यजीद ने हमला करा जबकि इमाम हुसैन हक पर थे, और यहाँ पर भी ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है या फिर कभी इसराइल हमला कर रहा है और यहाँ पे ईरान हक पर है। सबको पता है कि ईरान हक पर है, अगर कोई भी बोलने वाला नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं ना, ए हुसैन अगर हम करबला के मैदान में होते तो हम शहीद हो जाते, अपने आपके ऊपर अपने बच्चों को कुर्बान कर दे, तो सिर्फ ये कहने वाली बात है। क्योंकि उस टाइम पर भी कुछ मुसलमान ऐसे थे जो इमाम हुसैन को जानते थे, वो उन्हें ये पता था कि इमाम हुसैन हक पर हैं, बट फिर भी वो खुल के सामने नहीं आए क्योंकि उन्हें हुकूमत यजीद का डर था। आज की डेट में सेम सिचुएशन है, इतनी सारी मुस्लिम कंट्री है मगर कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। रात का लगभग 2:30 बज रहा है। इस वक्त एक अफसोसनाक खबर यह आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया गया। इसराइल ने आज आयतुल्लाह खामनाई साहब पर 30 मिसाइलें दागी थी, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि आयतुल्लाह खामनाई साहब शहीद हो गए। फिर 5 बजे इंडिया टाइम के मुताबिक जो है 5 बजे ये कहा गया था कि आयतुल्लाह खामनाई साहब लाइव आएंगे, लेकिन 5 बजे लाइव ना आना कहीं ना कहीं हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर एक न्यूज़ एजेंसी है रूटर्स के मुताबिक रूटर्स ने पहले ये क्लियर किया था कि आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद कर दिया गया। इसराइल ने आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद करके ड्रोन वीडियो बनाया, डेड बॉडी भी मिल गई, और फिर उसने उस ट्वीट को डिलीट किया। और अभी लगभग रात का 2:30 बज रहा है जिसने इस ट्वीट को फिर से अपडेट किया और कहा कि आयतुल्लाह खामनाई साहब को इसराइल ने शहीद कर दिया। हालांकि कई इंटरनल सोर्सेस काफ़ी वक्त से कह रहे थे और ईरान ने अभी क्लियर नहीं किया है। ईरान बहुत जल्दी किसी चीज़ को क्लियर भी नहीं करता है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि यह खबर झूठी हो, लेकिन तमाम इंटरनल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई साहब शहीद कर दिए गए हैं। और मैं आप तमाम लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये सब खबरें झूठी हों, लेकिन सारे ऑथेंटिक और सारे ट्रस्टेबल ट्वीट के ज़रिए जो है क्लैरिफिकेशन किया जा रहा है। और जिस तरीके से जो है इजरायली मीडिया और तमाम देश की मीडिया ये चला रही थी, जिसमें सूत्र कह रही थी कि सूत्रों के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई साहब शहीद कर दिए गए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो खबर आ रही है बहुत अफसोसनाक है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई इज स्टिल अलाइव एंड सेफ। वो अभी जिंदा है, मरे नहीं है। जिन सुअर लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है उन लोगों पे अल्लाह की लानत। अभी आधे घंटे पहले अल जजीरा ने ये चीज कोट करी है। आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे अल जजीरा की चेक कर सकते हैं कि वो अभी सेफ है और उन्हें अभी कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ हमारे यहाँ की दोगली मीडिया और पूरी दुनिया की जितनी दोगली मीडिया है उन्होंने ये न्यूज फैलाई है ताकि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई लाइव आकर लोगों को बताएं कि मैं जिंदा हूँ और उन लोगों को उनकी लाइव लोकेशन का पता चल सके और वो उन्हें वहां पर अटैक कर सके या उन्हें मार सके। तो इस तरह की फेक न्यूज से बचें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और ये दो बड़े सुअर जो अपने आप को बताते हैं कि हम दुनिया के न्यूक्लियर पावर है, हम दुनिया की सुप्रीम पावर है, इन दोनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हिजड़ों वाली चाल ना चलो। अगर किसी को गिराना है तो मर्दों वाली चाल तो कम से कम अपनाओ। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है और तुम्हारे जिस्म में गुर्दा है तो मर्दों वाली चाल चल के उनको हराओ, तब हम तुम्हें मानेंगे कि तुम हक पे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों के दिमाग में ये गुमान बैठ गया है कि आयतुल्लाह मर चुके हैं उन तक सही बात पहुंच सके। ईरान इजराइल वॉर के लाइव अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से लोग दुख मनाते हैं नजर आ रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू है। इनमें से एक शख्स ऐसा नजर आ रहा है कि सैयद की शहादत हो चुकी है, अब हमारे मुल्क में कुछ नहीं बचा, हम बस उन्हीं के सहारे इस मुल्क में जी रहे थे। अब अली खामनेई नहीं रहे तो क्या होगा? जो इंसान बूढ़ा हो गया अपनी कौम की हिफाजत करते करते, अपनी कौम के लिए लड़ते लड़ते उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, उसके लिए हम कुछ ना कर पाए और उसको इन्होंने इतनी आसानी से मौत के घाट कैसे उतार दिया। अब इन्हें जो जवाब मिलेगा वो बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। ईंट का जवाब अब पत्थर से देने के लिए तैयार है ईरान। जी हाँ, ईरान की मिलिट्री भी ऐलान कर चुकी है कि अमेरिका अब संभल जाए, इजराइल अब संभल जाए, इजराइल को नक्शे से मिटाने का वक्त आ चुका है। ये कहना है ईरान की मिलिट्री का, ईरान की सरकार का और ईरान की मीडिया का। ईरान की मीडिया के जो प्रेस एंकर्स हैं वो खुद रोते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे सैयद अब इस दुनिया से चले गए हैं, अब हमारा कौन बचा है। लेकिन मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह सब कुछ करेगा, ऊपर वाला ईरान की मदद करेगा और अली खामनेई के बाद कोई ऐसी ताकत जरूर आएगी जो दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर रहेगी। मैं किसी भी देश का यहाँ सपोर्ट करता नजर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जरूर सपोर्ट करूंगा जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, जो इस युद्ध में बिना वजह मारे जा रहे हैं। जैसे कि उन बच्चियों की मौत, उन बच्चियों की आखिर क्या गलती थी? जो रिहायशी इलाकों में लोग रहते हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जो कॉमन मैन हैं,
उनकी आखिर क्या गलती थी, उन्हें इस तरीके से क्यों मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। अब मैं ये दोनों ही देशों से कहना चाहता हूँ, ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, वहां भी आम आदमी मर रहा है, और जो ईरान में हमले हुए हैं उसमें भी आम आदमी ही मरा है। वो बात अलग है कि सुप्रीम लीडर को भी इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है, उनकी भी शहादत हो चुकी है, लेकिन अब ईरान बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बदला लेना शुरू भी हो चुका है। आप वीडियोस देख ही रहे होंगे किस तरीके के वीडियोस निकल कर आ रहे हैं हमलों के, और किस तरीके से अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी ये जंग चलती रहेगी और ये इतनी लंबी चलने वाली है, जब तक कोई एक देश जीतेगा नहीं तब तक ये जंग खत्म होने का नाम नहीं लेगी। आप इस खबर पर क्या कहते हैं और अली खामनेई के बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अली खामनेई के लिए अगर दुआ कर सकते हैं तो वो भी करिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।